भगवान शंकर ने इसकी रचना करके अपने मानस में रखा था, इसलिए इसका नाम रामचरितमानस। वाल्मीकि का रचा हुआ रामायण है और तुलसीदास जी का रचा हुआ रामचरित मानस है। विद्वानों ने दोनों की तुलना करी। वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, तुलसीदास जी का मानस भाषा में है। वाल्मीकि रामायण ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो ज्यादा प्रमाणभूत ग्रंथ माना जाएगा। ऐतिहासिक दृष्टि से ज्यादा प्रामाणिक और प्रमाणभूत है। तुलसीदास जी का रामचरितमानस भक्ति प्रधान है, भाव प्रधान। इसमें इतिहास मुख्य नहीं है, इसमें भावपूर्वक राम गुणगान ये प्रधान। वाल्मीकि ने रामायण की रचना करी नारद की प्रेरणा से। तुलसीदास जी ने भाषा में रामचरितमानस लिखा शिव जी की प्रेरणा से। भागवत की रचना वेदव्यास ने करी और रामायण की रचना वाल्मीकि ने करी। दोनों में प्रेरक एक ही है, देवर्षि नारद। महर्षि वाल्मीकि का रचना के पीछे उद्देश्य था लोगों को आदर्श जीवन क्या है यह समझाना। जब नारद आए महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में, तो वहां महर्षि वाल्मीकि ने पूछा है नारद से कि कौन वस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। सांप्रतम लोके, इस वर्तमान समय में ऐसा किसका चरित्र है जो गुणवान भी हो और वीर्यवान भी हो, पराक्रमी। आदमी सज्जन भी हो और आदमी शूरवीर भी हो। कभी कभी सज्जन होते हैं तो शूरवीर नहीं होते, और कभी कभी जो शूरवीर होते हैं उनमें सज्जनता का अभाव। तो वीर भी हो और सज्जन भी हो। थोड़ा याद आया इसलिए बता दूं। लंका कांड में धर्मरथ का वर्णन है रामचरितमानस में, जिसको वाल्मीकि युद्ध कांड कहते हैं, तुलसीदास जी लंका कांड कहते हैं। धर्मरथ का वर्णन है, और धर्मरथ का वर्णन करते समय, विभीषण को समझाते समय भगवान राम ने धर्मरथ के दो पहिए बताए हैं। रथ के दो पहिए होते हैं। कौन से वो दो पहिए हैं? वहां राम जी ने कहा सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सौरज धीरज तेहि रथ चाका। शौर्य और धैर्य धर्मरथ के दो चक्र है, दो पहिए। कभी कभी आदमी में शौर्य होता है लेकिन धैर्य नहीं होता। बिना धैर्य के और बिना बुद्धि के, केवल आवेश में शौर्य प्रदर्शन के लिए, बिना किसी आयोजन के जब हमला करता है तो बहादुर तो माना जाएगा, लेकिन शहीद जल्दी होता है। अरे शहीद हो जाए ठीक है, लेकिन पहले 50 को एक बार उठा ले फिर शहीद हो। इतना सस्ते में ही अपनी जान कुर्बान कर देगा क्या? तो आदमी में शूरवीरता तो हो, शौर्य हो, लेकिन धैर्य भी होना चाहिए। धर्म में भी धैर्य हो जरूरी है, लेकिन शौर्य भी हो आवश्यक है। कोई तुम्हारे धर्म को गाली दे रहा है, कोई तुम्हारे देवताओं का अपमान कर रहा है, और फिर भी तुम धैर्य से सुन रहे हो, यह कोई धैर्य नहीं कहा जाएगा, यह कायरता है। इसलिए धैर्य के साथ साथ शौर्य भी चाहिए। इसलिए कृष्ण बांसुरी बजाना जानते हैं तो सुदर्शन चलाना भी जानते हैं।
हम उदार हैं, हम सहिष्णु हैं हिंदू, ये हमारी पहचान है और ये पहचान बनी रहे। लेकिन इतना भी मूर्ख नहीं बनना चाहिए कि तुम्हारी उदारता को बेवकूफी कोई समझ ले और तुम्हारी सहिष्णुता कायरता बन जाए। ऐसी उदारता, ऐसी सहिष्णुता नहीं चाहिए। इसलिए राम कहते हैं कि शौर्य और धैर्य ये धर्मरथ के दो पहिए हैं। कोई एक पहिए से रथ नहीं चल सकता। तो कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। आदमी गुणवान भी हो, लेकिन आदमी वीर्यवान भी हो, आदमी सज्जन हो, आदमी शूरवीर भी हो। पंखा बंद कर दो, उसका मौन व्रत टूटा। वैसे तो ये सब मौन सेवक, और मौन ही रह करके सेवा करे तो अच्छे लगते हैं। आप इससे समझ रहे हो ना कि सेवा करो तो मौन रहो, चुपचाप सेवा करो, तब तो तुम लोगों को जचोगे। लेकिन तुम अपनी सेवा का ढिंढोरा पीटने लगोगे कि देखो हम सेवा कर रहे हैं, ये रहा बिल्ला। दिखने की कोशिश करोगे, लोगों की नजर में आने की कोशिश करोगे कि भाई कोई हमारी ओर देखे, तो फिर यही पंखे वाली हालत हो जाती, उसको हटा दिया जाता। इससे सीखना है, चुपचाप सेवा करो। सेवा के साथ साथ मौन, यह भी जरूरी है। चुपचाप सेवा करो, क्योंकि फिर वो पंखा बोलने लग जाए तो अच्छा नहीं लगता। माइक भी तब तक अच्छा लगता है जब तक वक्ता बोले उतना ही बोले। खुद अपना बोलना वो शुरू कर दे और विस्लिंग शुरू हो जाए तो तुरंत मुंह बनाएंगे, कैसा माइक है यार। तो जैसे ऐसा होता है तो उसकी सेवा लेना बंद कर देते हैं अपने। ऐसा है, चुपचाप सेवा करो। आदमी सज्जन भी हो, आदमी शूरवीर भी हो। ऐसा कौन चरित्र है? और वो भूतकाल का चरित्र नहीं, वाल्मीकि कहते हैं सांप्रतम लोके, वर्तमान में हमारी आंखों के सामने होना चाहिए वो आदमी, ताकि मैं लोगों के सामने उसके चरित्र को रख सकूं और कह सकूं कि देखो ये है आदर्श जीवन। भूतकाल का कोई ऐसा चरित्र और मैं लिखूं तो लोग कहेंगे कि भाई भूतकाल में तो ऐसा हो सकता था, पुराने जमाने में ऐसे लोग थे, इस समय में। अब हरिश्चंद्र की बात हम जानते हैं, हरिश्चंद्र की कथा हम सुनते हैं। आजकल लोग कथा हरिश्चंद्र की सुनने के बाद क्या कहते हैं? ये कलयुग है भाई, ये सत्यवादी हरिश्चंद्र का जमाना नहीं है। हरिश्चंद्र का नाटक सुना गांधी जी ने, हरिश्चंद्र वाला नाटक देखा था, मनाई थी घर में नाटक सिनेमा इत्यादि से दूर रहने की बात। लेकिन हरिश्चंद्र का नाटक देख लिया और गांधी जी कहते हैं इतना असर हुआ मेरे मन पर और सत्य में प्रीति हुई। और आजकल लोग क्या कहेंगे? उससे प्रेरणा नहीं लेंगे जैसे गांधी जी ने लिया, और गांधी जी सत्य के मार्ग पर चल पड़े। आज लोग कहते हैं ये सत्यवादी हरिश्चंद्र का जमाना नहीं है भैया, 2 पैसा कमाना है तो थोड़ा इधर उधर करना ही पड़ता है। देखो हमारी श्रद्धा तो है, लेकिन हमारी श्रद्धा भी नेगेटिव होने लगी। अब हमारी श्रद्धा सत्य में नहीं रह गई, झूठ में हो गई है। थोड़ा इधर उधर करना ही पड़ता है, 2 पैसा कमाना है, थोड़ा इधर उधर करना ही पड़ता है। ये सत्यवादी हरिश्चंद्र का जमाना नहीं। हमारे गुजरात में लोग कहते हैं विनोद में कि जिसकी घरवाली के नाक का हीरा मोटा, उसके धनी का धंधा खोटा। बोले इतना मोटा हीरा ऐसे नहीं बन सकता। नाक में पहनती है ना, जेनी घरवाली ना नाक नो हीरो मोटो, एना धनी नो धंधो खोटो।
लेकिन ऐसा भी नहीं है। नीति पूर्वक व्यापार करके भी आदमी पैसा कमा सकता है, लेकिन समस्या यह हो गई है कि हमारी श्रद्धा नकारात्मक हो गई। थोड़ा इधर उधर करना ही पड़ता है, यह श्रद्धा नकारात्मक है। हनुमान जी को भजते हैं, कई लोग तो जब समस्या आती है तब भजते हैं। हनुमान जी का संकट मोचन नाम बहुत अच्छा लगता है लोगों को, वो संकट से बचाते हैं। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। तो संकट जब आवे तब हनुमान जी को भजे, और संकट नहीं हो तो बाय बाय, आप बजते रहो राम राम। फिर जब संकट आएगा तो हम आपको याद करेंगे। लोग भगवान का भजन करते हैं प्रीति से कि भीति से? गॉड फियरिंग माइंडेड पीपल ज्यादा है, गॉड लविंग पीपल माइंडेड पीपल बहुत कम है। गॉड लविंग कितने हैं कि प्रेम के चलते हम भजन कर रहे हैं भगवान का। प्राय लोग या तो स्वार्थ के कारण भजते हैं या तो भय के कारण भजते हैं। भजन में या स्वार्थ है या भय है। हम हमारे गुजरात में वो जो यात्रा करते हैं, कभी बस में कभी मोटर कार में, उस जमाने में यात्रा बस में करते थे, कभी कभी मोटर कार से चलते थे, तो जहां भी कोई दरगाह पड़ जाए, जहां कोई हनुमान जी का मंदिर, जहां कोई देवी मां का मंदिर पड़ जाए, तो ड्राइवर हॉर्न बजाते थे वहां और फिर यूं कर लेते थे। तो मैंने एक ड्राइवर से पूछा कि कब, जैसे ही तुम धर्म स्थान को देखते हो हॉर्न बजाते हो, क्यों? तो वो क्या बोला पता है? बोले बजाना पड़ता है, नहीं बजावे तो एक्सीडेंट होता है, देव नाराज हो जाता है। लो, भय के मारे बजा रहा था। भाई नदी हो तो स्नान करके चलना चाहिए, साधु हो तो प्रणाम करके चलना चाहिए, देव मंदिर हो तो वहां माथा झुका करके ही बढ़ना चाहिए। ये हमारी मर्यादा, हमारी परंपरा, हमारा भाव है। नहीं प्रणाम करेंगे, नहीं हारन बजाएंगे तो देव नाराज होता है, आगे चल के एक्सीडेंट होता है, अकस्मात होता है। ये भय है। गलत करने से डरो, और गलत किया है तो डरो। नहीं तो भय से क्यों भजन? भजन भाव से हो। तो हमारी श्रद्धा भी नकारात्मक होने लगी।